महर्षि महेश योगी जी का 80 के दशक में उन्होंने सपना देखा था कि अयोध्या नगरी में एक रामायण यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाया जाए, जो आज हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका मेन उद्देश्य यही है कि जितनी भी हमारी आध्यात्मिक परंपरा और वैदिक ज्ञान प्रणाली है उसको आधुनिक शिक्षा से जोड़ें। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, योग है, साधना है और वैदिक ज्ञान पद्धति है, जिसके द्वारा हम उसको पढ़ाई में इनबिल्ड कर बच्चों को उस टाइप की एजुकेशन देते हैं जिससे कि उसकी चेतना का विकास हो। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट, जहां हम मुलाकात करते हैं उन व्यक्तित्वों से जिनकी सोच और सफर हमें प्रेरित करता है। और आज हम आ गए हैं प्रभु श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या में, जहां महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय एक नया संकल्प लेकर उभरा है। ये संकल्प है भारत की प्राचीन वैदिक ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का संकल्प। और इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी, जो सिर्फ इस विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि महर्षि संस्था के साथ पिछले 1 दशक से जुड़े हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि रामायण आधारित शिक्षा हमारे भविष्य को किस तरह से नई दिशा दे सकती है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो प्रोफेसर साहब, महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसे बनाने के पीछे क्या सोच रही है और आगे लक्ष्य क्या है। महर्षि महेश योगी जी का 80 के दशक में उन्होंने सपना देखा था कि अयोध्या नगरी में एक रामायण यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाया जाए, जो आज हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका मेन उद्देश्य यही है कि जितनी भी हमारी आध्यात्मिक परंपरा और वैदिक ज्ञान प्रणाली है उसको आधुनिक शिक्षा से जोड़ें। और उसको जोड़ करने से जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी है वो मेंटली सशक्त हो, और उसके साथ साथ जितना भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उनके साथ उनको इनबिल्ड करें, जिससे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो। यही उसका उद्देश्य था जो महर्षि जी ने देखा था 80 के दशक में। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई में चेतना आधारित शिक्षा, इसको किस तरह से शामिल किया जा रहा है। कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन का जो सिस्टम है, जनरली कोई भी एजुकेशन सिस्टम में जो भी बच्चा पढ़ाई करते हैं वो वहाँ पर अपने मॉडर्न एजुकेशन है उसको पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर चेतना का विकास नहीं हो पाता। तो कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन में हम लोगों का फोकस है कि चेतना का भी विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जब तक उसकी चेतना विकसित नहीं होगी तो ज्ञान उसका अधूरा है। और उसके लिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, योग है, साधना है और वैदिक ज्ञान पद्धति है, जिसके द्वारा हम उसको पढ़ाई में इनबिल्ड कर बच्चों को उस टाइप की एजुकेशन देते हैं जिससे कि उसकी चेतना का विकास हो। क्योंकि चेतना के विकास के बिना भी ज्ञान अधूरा है, तो ये ज़रूरी है कि उसका हम चेतना का विकास पर भी ध्यान देते हैं, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है वो भी मेंटली अपनी आध्यात्मिक रूप से सक्षम हो, सशक्त रहे। और वो इस टाइप से मेडिटेशन का जो भी हम लोग इसमें स्टार्ट कराते हैं, सुबह मेडिटेशन कराते हैं बच्चों को, शाम को मेडिटेशन कराते हैं, जिससे कि उसका माइंड जो है वो स्थिर रहे और परिपक्व रहे और अच्छे डिसीजन ले पाए और अच्छे से अपना स्टडी करें, जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कितने भी आज के समय में मेंटली यदि मजबूत नहीं है, मेंटली आपका स्ट्रेस फ्री माइंड नहीं है तो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और छोटी छोटी बातों पर जो है आपने कितनी रोड रेस की घटनाएं देखी हैं, बच्चे जो हैं उस पर जो है एकदम लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं और मेंटल प्रेशर को भी नहीं अपना सस्टेन कर पाते। कितनी सारे आपने देखा होगा घटनाएं हैं, कोटा में भी हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ने के साथ साथ उन चीज़ों को वो नहीं कोप अप कर पाते हैं। तो ये ज़रूरी है, यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो माइंड आपका स्ट्रेस फ्री रहेगा और आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। और जो ही हमारा फोकस्ड है इस रामायण विश्वविद्यालय में। इसके अलावा जितने भी और हमारे विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर भी मेडिटेशन का हम लोग सुबह और शाम को कराने का सिस्टम है। बट यहाँ पर मेडिटेशन के अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें, योग है, साधना है, उनको भी हम इनकलकेट कर रहे हैं, वैदिक साइंस के कोर्सेज को इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर हैं?
यहाँ पर जैसे कि ये विश्वविद्यालय अभी जुलाई से स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने हम लोगों को परमिशन दी है, तो अभी इसी सेशन में तो हमारे कन्वेंशनली कोर्सेज हैं जनरली, जैसे कि आपके बीटेक है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इस टाइप के कोर्सेज है, बीएससी इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, एमएससी इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज हैं आपके बीए एंड एमए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में है। और जो अलग से हम लोगों का जो ध्यान है बीए इन वैदिक साइंस, एमए इन वैदिक साइंस, जिसमें जो है स्टूडेंट्स जो है संस्कृत की, आपकी योगाचार्य की, इसके अलावा वैदिकचार्य की, इनकी स्टडी कर कर जो है आगे अपने जो है समाज का और अपने परिवार का कहीं ना कहीं उस टाइप से अपना निर्माण करें और देश के उन्नति में योगदान दें। तो इस टाइप के कोर्सेज है। आगे नेक्स्ट ईयर में जो सेशन है वहाँ पर हम फार्मेसी को भी, बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज है उनको भी लाने का प्रोग्राम है। हमने वहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में वहाँ पर एप्लीकेशन हम लोगों ने डाला है। तो पर्पस यही है कि जितने भी कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, इसके अलावा हमारा मुख्य उद्देश्य जो भी रामायण विश्वविद्यालय का यहाँ पर खोलने का रहा है, जो महर्षि जी के मार्गदर्शन में हमने इसको स्टार्ट किया है, उसका यही है कि रामायण के ऊपर हम रिसर्च करें और उसके रिसर्च से जितनी भी चीज़ें समाज में, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मॉडर्न एजुकेशन के रेस्पेक्ट में, उसको हम अध्यात्म से जोड़े, वैदिक ज्ञान प्रणाली से जोड़े और उसका समाज में बच्चा स्टडी करने के बाद विकास हो, समाज का विकास हो और देश उन्नति के प्रगति पर अग्रसर हो। मैं यही जानना चाह रही थी कि रामायण पर शोध को आप किस तरह से आगे बढ़ाने की योजना है आपकी? अभी तक जो है बहुत ज़्यादा रामायण पर शोध नहीं हुआ है। उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इंडिया में कुछ यहाँ पर शोध हुए हैं जो पहले प्रोफेसर्स ने, काफ़ी लोगों ने किए हैं। बट हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर रामायण रिसर्च सेंटर हम लोग यहाँ डेवलप करें। इसके अलावा जो है आपका वाल्मीकि रिसर्च चेयर यहाँ पर हम डेवलप करें। इसके अलावा रामायण आधारित जो है आपकी एकेडमिक और इकाई यहाँ पर हम डेवलप करें, डिजिटल इकाई डेवलप करें। तो उसका पर्पस ये है कि जितने भी यहाँ पर हम लोगों के आसपास के देशों के हैं, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, कंबोडिया है, इस टाइप के कंट्री में, क्योंकि आप यदि देखोगे तो 50 से ज़्यादा कंट्रियों में रामायण को डिफरेंट तरीके से वहाँ पर उनके सिस्टम में इनकलकेट किया गया है, अडॉप्ट किया गया है उनके समाज में, उनके परिवारों में। तो हमारा पर्पस ये है कि लोग देश विदेश से यहाँ पर आएँ, हम रिसर्च सेंटर डेवलप करें और यहाँ पर स्टडी करें, क्योंकि रामायण पर अभी शोध करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। क्योंकि राम के कैरेक्टर पर, रावण के कैरेक्टर पर, शत्रुघ्न के कैरेक्टर पर, आपके यदि आप चीज़ें देखेंगे लक्ष्मण के कैरेक्टर पर, जो चीज़ें हैं भरत के कैरेक्टर पर, कितना स्टडी का पार्ट है। इसके अलावा हम लोग जो है, जैसे कि आपके वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, इनकी भी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका जैसे कि आपकी अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका कहाँ पर है, कहाँ स्थान किस टाइप से रहा है, उस पर स्टडी हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, सबरी का आश्रम है, वहाँ पर स्टडी करने के लिए तो बहुत सारे पार्ट है जहाँ पर हम लोगों ने स्टडी करना है। और उन स्टडी करने के बाद समाज के सामने उसको हम लोगों ने लाना है कि किस किस टाइप से ये करेक्टर रामायण काल में रहे और जिसको हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट करना है, अपने कल्चर में अडॉप्ट करना है, अच्छे समाज का निर्माण करना है उसको अडॉप्ट करने के बाद। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि देखिए, आप यदि रामायण काल की बात करें तो वहाँ पर उस टाइम राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के ऊपर शब्दवेदी बाण चलाया था। उसके बाद 1631 में भी पृथ्वीराज चौहान ने आपके मोहम्मद गौरी के ऊपर भी शब्दवेदी बाण चलाया था। तो वो शिक्षा जो है रामायण काल से लेकर 1631 तक तो रही, बट उसके बाद जो है ये काफ़ी और दूसरे तरीके से यहाँ पर चीज़ों में आगे डेवलप हुई है। आप देखें पुष्पक विमान जो कि मन की गति से उस टाइम चलता था, आज के समय भी उन चीज़ों को हम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका एटॉमिक बम है, आपके परमाणु बम है। उस टाइम भी आपने समुद्र के टाइम पर देखा होगा जब रामचंद्र जी की सेना लंका पर जा रही थी, तो उस टाइम समुद्र बीच में आए तो उसको अपने किसी ने उसको किस टाइप से बोला कि भाई आप एक इस टाइप से वाहन चलाइए जिससे कि समुद्र यहाँ सूख जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं कैटेगरी आपकी परमाणु बम, एटम बम से रिलेटेड होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शोध के अभी बहुत अनछुए पहलू हैं जिनको हमने अपने यहाँ पर कराना है, रिसर्च सेंटर डेवलप करना है। और हम लोगों का यही सोच है कि यहाँ पर इंडिया के अलावा जितने भी और देश विदेश के लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रुके, अयोध्या में रुके, यूनिवर्सिटी में रुके और यहाँ पर रिसर्च करें रामायण के ऊपर, और जिससे कि हम
अच्छे एक समाज का, अच्छे देश का निर्माण कर सके। मतलब उस समय में भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे हम अभी भी समझ नहीं पाए हैं, उस पर रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। और साथ ही ऑनलाइन मतलब आप अकाई सिस्टम जो है, डिजिटल अकाई सिस्टम डेवलप करना है, रिसर्च सेंटर डेवलप करना है, उसके लिए काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पर होमवर्क किया हुआ है। और जो आने वाले समय में उन चीज़ों को हम अपने रिसर्च सेंटर, जो रामायण रिसर्च सेंटर है, उसके वे में यहाँ पर हम लोग डेवलप करेंगे। अच्छा, तो मतलब लोगों को अब रामायण के बारे में और जानकारी के लिए सिर्फ फिल्में ही नहीं और सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप एक रिसर्च सेंटर जो है लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं, जहां आकर पढ़ा जा सकता है, जिसे शिक्षा में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल मैम, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने जो भी है एक राम कथा के रूप में टीवी पर जो है सीरियल के रूप में देखा है, बट यदि आप उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, काफ़ी लिटरेचर स्टडी करेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें वहाँ पर समझ में आएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप एक कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि किस टाइप से हम चीज़ों को सिस्टम में अपने अडॉप्ट करें और अपनी जो आधुनिक ज्ञान प्रणाली है उसको वैदिक ज्ञान प्रणाली, रामायण से संबंधित जो भी आपका क्षेत्र रहा है उसमें, चाहे परिवार से संबंधित हो, चाहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो, कि किस टाइप से चीज़ें रही हैं। अब आज के समय में आप देखिए ना कि आज की युवा पीढ़ी जो है, छोटी सी चीज़ें उनको नहीं मिलती है तो उसी के चक्कर में वो हो जाते हैं। और वहाँ पर राम चंद्र जी ने, कल उनका राज्याभिषेक होना था और नेक्स्ट डे उनको राजा दशरथ ने कहा, उनके फादर ने, कि भाई आपको वनवास जाना है। तो एक नाइट के अंदर ही कितनी स्थितियाँ बदल गई है कि कोई भी आदमी सोच रहा है कि कल मैं राजा बन जाऊंगा और नेक्स्ट डे उनको वनवास जाना पड़ रहा है। और यदि आज के समय में ये स्थिति किसी युवा पीढ़ी के साथ आती है या किसी भी एक पब्लिक पर्सन्स के साथ आती है, तो वहाँ पर बहुत कम चीज़ें इस टाइप से हैं कि लोग उसको मेंटेन कर पाए। कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है कि उस पर वो झगड़े को उतारू हो जाते हैं या फिर अपने परिवार में किसी न किसी टाइप से दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप से चीज़ें राम के काल में रही हैं और उन आदर्शों को अभी तक भी हम अपने सिस्टम में नहीं इनकलकेट कर पा रहे हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे भाई के साथ भाई का नाता हो, और इसके अलावा सोसाइटी में भी और कोई भी कैटेगरी के लोग हों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, जो भी है, किसी के साथ कोई जाना तो है नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है। और उसके बावजूद भी हम इतनी चीज़ों को इस टाइप से अपने ही परिवार में इतने ही चीज़ों को हम इतना बिगाड़ लेते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम स्ट्रेसेस को, फीलिंग को नहीं मैनेज कर पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि राम के आदर्श को, राम राज्य के आदर्श को अपने जीवन में उतारें और अच्छे समाज का, अच्छे देश का निर्माण करें। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अब ये विश्वविद्यालय यहाँ बना है, तो उससे जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, उसके अलावा जो बाहर के लोग भी हैं, यहाँ पर स्टडी करने के बाद जो हम लोगों के कोर्सेज हैं, जैसे कि BA इन वैदिक साइंसेज है, जो भी अलग कोर्सेज, इस टाइप का कोर्सेज बहुत कम जगह पर है। MA वैदिक साइंसेज है, वहाँ पर आपका स्टडी संस्कृत का पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, वास्तुशास्त्र का पार्ट है। इनको स्टडी करने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में, वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में और पंडित योगाचार्य के क्षेत्र में और ज्योतिषाचार्य के क्षेत्र में यदि बच्चा यहाँ पर स्टडी करेगा तो उस सिस्टम को अपने नए उसके मार्केट में उसके जो है रोजगार के एवेन्यू डेवलप होंगे, इंडिया में भी डेवलप होंगे, इंडिया के बाहर भी डेवलप होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये सब चीज़ें हम लोग जैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने समाज में आ रहा है, अपने परिवार में आ रहा है, तो एक नए रोजगार का सृजन भी हो रहा है। तो युवा पीढ़ी जो है हमारी लोकल जो है इससे बेनिफिट होंगे और काफ़ी रोजगार के यहाँ पर जो है अवेयरनेस लोगों में आएगी और नए प्रोग्राम भी डेवलप होंगे, जिस टाइप से वो अपना युवा पीढ़ी तैयार होकर आगे बढ़ सके। तो ये विश्वविद्यालय जो है युवा पीढ़ी में, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, उनमें अच्छे संस्कार और सेवा भावना कैसे बढ़ा रहा है? यहाँ पर देखिए जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का है, सुबह शाम 20-20 मिनट सुबह शाम दोनों टाइम करना, मेडिटेट करना हर एक बच्चे को और एक फैकल्टी मेंबर्स को। उसके अलावा हम समाज में भी और लोगों को, उनके बच्चों के परिवार को भी मोटिवेट करते हैं कि वो भी आकर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यहाँ पर सीखें और अपने परिवार में उसके साथ मेडिटेट करें। उसके अलावा जो हमारे योग एंड साधना के प्रोग्राम्स हैं, वैदिक जो है शिक्षा प्रणाली है, उसको भी हमने यहाँ पर अपना एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट किया है। और
इस टाइप से योग पद्धति है, इनकी स्टडी करने के बाद जो भी युवा है वो अपने आप को अच्छे से तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा और जो भी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, नए पर्यटन के क्षेत्र में है, संस्कृति के क्षेत्र में है, वो रोजगार उत्पन्न होंगे और स्वरोजगार भी वो कर सकता है। अच्छा, यानी आप उनकी मेंटल वेलनेस के बारे में भी सोचते हैं। बिल्कुल। सारे प्रोग्राम्स वही हैं जो आमतौर पर यूनिवर्सिटीज में होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उन्हें इस चीज का भी ज्ञान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए चेतना का विकास, जो कि हम बार बार अपने हर एक बात में कह रहे हैं कि चेतना का विकास होना बहुत ज़रूरी है, और बिना चेतना के विकास के, जैसे कि कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमारी फिलॉसफी है एजुकेशन सिस्टम की, कि जितना हमारी चेतना विकसित होगी उतना ही हम अच्छे तरीके से अपने एजुकेशन को, रिसर्च को और समाज में जो भी आपके आने वाले समय में जो भी समस्याएं कही हैं या जो भी आपके प्रॉब्लम्स कही हैं या इसके अलावा जो भी अपने नए नए हमारे सामने आते हैं, समस्याएं आती है, तो हम उसको अच्छे तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हैं। तो ये चेतना का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा चेतना का विकास होगा उतना ही हम अच्छे तरीके से अपने माइंड को हम सशक्त और आध्यात्म से जोड़कर चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर हम विज्ञान और आध्यात्मिकता की बात करें तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में इन दोनों को जोड़कर क्या अलग किया जा रहा है? यहाँ पर जैसे कि हमारे कोर्सेज जो है कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है हमारे, जैसे कि हर एक सेमेस्टर में हर एक बच्चे को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। वो क्रेडिट का पार्ट नहीं है बट उसका मैंडेटरी पार्ट है, जिससे कि उसको स्टडी करने के साथ साथ जो है अपने और करिकुलम की भी वो स्टडी करता है, तो वो अच्छे से फोकस्ड हो पाता है और अच्छे से फोकस रह सकता है अपनी स्टडी में। और स्टडी करने के साथ साथ उसका रहता है योग और आसन पर, योगासन पर हम लोगों का काफ़ी जो है फोकस रहता है कि बच्चा यहाँ पर कैंपस में जो है सुबह आने के बाद स्टार्टिंग में पहले योग करे, उसके बाद अपना मेडिटेशन करे और उसके बाद अपना क्लासेज स्टार्ट करे। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो क्लासेस का टाइमिंग है जनरली 9 से 5 सब जगह पर रहता है, पर हमारा क्लासेस का टाइम यहाँ 9:30 से 4:30 है। सुबह 9:10 से लेके 9:30 तक 20 मिनट सुबह मेडिटेशन करना, और बच्चे को शाम को जब जाता है 4:30 से लेके 4:50 तक मेडिटेशन करना, उसके बाद भी वो फिर घर जाता है। तो मेडिटेशन करने से उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनके माइंड के स्टेटस में और वैदिक ज्ञान जो प्रणाली है उसको अडॉप्ट कर कर, आध्यात्मिक को अडॉप्ट कर कर जो उसका सशक्त माइंड हो जाता है, तो वो तकनीक रूप से एक सक्षम हो जाता है किसी भी आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे प्रॉब्लम्स उसकी पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे उसके समाज से संबंधित हो या उसके परिवार से संबंधित हो। तो वो यदि इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस रहता है, जो कि हम लोग की यूएसपी भी है मेडिटेशन कराना सब बच्चों के लिए। तो जैसे कि हम लोगों का महर्षि महेश योगी जी का मार्गदर्शन रहा है और हमारे जो चांसलर हैं श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, उनके गाइडेंस में हम लोगों का यही लक्ष्य है कि अयोध्या नगरी जो है विश्व में, इंडिया में के साथ साथ विश्व में भी राम जो मंदिर है उसके साथ साथ रामायण विश्वविद्यालय की शोध संस्थान के नाम से भी जानी जाए। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि अभी आप बता भी रहे थे कि एक तो राम मंदिर है जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर पर ये यूनिवर्सिटी आती है। जी, तो यहाँ की पहचान ही अलग है जी। तो सर, हमने देखा जब हमारी एंट्री हुई थी यूनिवर्सिटी में तो वो वाल्मीकि द्वार से हुई थी, और जब हम अंदर आए तो हमें रामायण के सभी कैरेक्टर्स देखने को मिले। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताइए। यहाँ पर हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है, जैसे कि आपकी एंट्री वाला वाल्मीकि द्वार है, इसका एग्जिट है तुलसी द्वार है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है वो रघुकुल भवन के नाम से है। ऐसे ही जो और एकेडमिक ब्लॉक हैं काफ़ी डिफरेंट स्कूल के, वो लक्ष्मण भवन, शत्रुघ्न भवन, भरत भवन के नाम से हैं। इस टाइप से जो लाइब्रेरी है हमारी वो वाल्मीकि के नाम से वो लाइब्रेरी हम लोगों ने रखी हुई है। और इस टाइप से गर्ल्स हॉस्टल जो है वो जो है जानकी निवास के नाम से है, और जो बॉय हॉस्टल है वो हनुमत निवास के नाम से है। तो इस टाइप से हमने जितने भी रामायण के कैरेक्टर हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ अपने स्ट्रक्चर में भी हमने ऐड ऑन करने की कोशिश की है, जिससे कि एंटर करने के बाद किसी भी स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को और किसी भी अदर गेस्ट को उस टाइप की फीलिंग आए जो बिल्कुल क्लोजली राम मंदिर से जुड़ी हुई है।
तो क्या ये विश्वविद्यालय जो है वो गांव के विकास और पर्यावरण से जुड़े काम भी कर रहा है? हाँ, देखिए जैसे कि हम लोगों का अभी फर्स्ट सेशन जुलाई में यहाँ पर स्टार्ट हुआ 2025 में, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने सेशन की शुरुआत ही वृक्षारोपण के साथ की। तो पर्यावरण संरक्षण है, इसके अलावा जो भी आपकी औषधियाँ हैं उनका संरक्षण है, इसके अलावा और भी जो रोजगार के साधन हैं, जो आपकी वैदिक ज्ञान पद्धति है, वैदिक ज्ञान प्रणाली है, उसको सब अडॉप्ट कर कर चीज़ों को, सिस्टम को हमने बढ़ाना है, जिससे कि लोकल लेवल पर और भी रोजगार के साधन डेवलप हो। MBA के कोर्सेज हैं वहाँ पर, पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, उन बच्चों को वहाँ पर स्टडी करेंगे तो रोजगार मिलेगा। तो पर्पस यही है कि जो लोकल लोग हैं उनके साथ साथ भी बाहर के लोग भी हैं, यहाँ पर स्टडी करने के साथ अपने आप को इस टाइप से डेवलप करें कि जो आपके आने वाले समय में जो भी आपकी चैलेंजेज हैं उनको अच्छे से फेस कर पाए और अपने आप को तैयार कर सके यहाँ पर स्टडी करने के बाद। यानी जो आपके छात्र हैं वो फ्यूचर रेडी भी रहें और जो हमारी भारत की जो जड़ें हैं उनसे जुड़े भी रहें। हाँ बिल्कुल, देखिए मैम, उसके बिना आप कुछ भी, जो आज के समय में आप देख रहे हैं जितना पॉल्यूटेड माहौल है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, और वहाँ पर यदि बच्चा जागरूक नहीं होगा कि इसके क्या मतलब ड्रॉबैक हैं और क्या आने वाले समय में समस्या आ रही है, पेड़ों का यदि हमने पेड़ों को नहीं लगाना है, वातावरण को सुरक्षित नहीं रखना है और जल का संरक्षण नहीं करना है, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ है उनका हमने संरक्षण नहीं करना है, तो आने वाले समय में वो चीज़ें हम लोगों को कहाँ से मिलेंगी। तो उन लोगों को भी हम उन चीज़ों के पार्ट पर भी हमने ध्यान देना ज़रूरी है, और ये आज हम उनके बारे में सोचेंगे, आज उनको हम संरक्षित करेंगे तो वो चीज़ें हमसे कर पाएंगे। आज के समय में प्राकृतिक खेती है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि कितने सारे पेस्टिसाइड जो है सब्जियों में, खेती में मिलाए जा रहे हैं, उसका इफेक्ट डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पर पड़ रहा है। तो उन चीज़ों का भी हम लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐड ऑन कर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में शिक्षा और ज्ञान का केंद्र एक बार फिर से भारत बने, उसमें इस विश्वविद्यालय की क्या भूमिका है? उसमें देखिए, जितना भी हमारा वैदिक ज्ञान प्रणाली है, आध्यात्मिक परंपरा है, उन चीज़ों को यदि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट करेंगे तो नेचुरली हमारी जो युवा पीढ़ी है, आधुनिक जो आपकी शिक्षा प्रणाली है उसको एड ऑन करने के साथ साथ यदि उनको हम चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो हमारी युवा पीढ़ी जो है वो मेंटली सशक्त होगी, आध्यात्म से उन्नत होगी, तो जिससे कि वो आने वाले समय में अच्छे समाज का निर्माण कर सकेगी और विश्व पटल पर भारत देश जो है अपना एक विश्व गुरु की राह पर आगे बढ़े। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पर जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उनके बारे में हमें इतनी जानकारी दी। धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो इसी के साथ TYS पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।